बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास क्विक फिक्स के साथ हाजिर। क्विक फिक्स की बारी कई दिनों के बाद आती है। ये जी अक्सा है, वो कहते हैं वाह सर क्या बात है, सच है दिल जीत लिया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऐसा है तो। और सर अल्लाह आपको बहुत खुशियां दे, बहुत ही अच्छी नसीहत की आपने। बेशक आप अल्लाह की भेजी हुई नेमत हैं। पिछले कई साल से मैं बाकायदगी से आपको सुनती हूँ। अब तो मेरे मियाँ ने भी सुनना शुरू कर दिया। पहले वो मेरा मजाक उड़ाते थे और मेरे बच्चों ने अगर कभी बात मनवानी हो तो वो कहते हैं कि हम सर अख्तर से आपकी बात करवा देंगे, और मैं उनकी बात मान जाती हूँ। अच्छा, ये एक अल्लाह की दी हुई फहम और मोहब्बत की हल्की सी लेयर होती है जो खानदान के अंदर मूव करती है। यानी अगर बच्चे, मियाँ, हम सब किसी एक तस्बीह के वो जो तार होते हैं उसमें हों जुड़े हुए, तो मोहब्बत भी मजबूत रहती है, करीब भी रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के साथ बाज़ दफ़ा मोटिवेट करते हैं, बाज़ दफ़ा इंस्टिगेट करते हैं, बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि उससे एक खुशी कशीद होती है। तो ये इस तरह का ताल्लुक हमेशा एक ज़िंदगी उसमें होती है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अनवर नासर, जज़ाकल्लाह सर, आपने इतने अहम मौजू पे वीडियो बनाई, आपका बहुत शुक्रिया। और रिजवाना कहती हैं कि सर फियर ऑफ फ्लाइंग, और इस पे भी ज़रूर कोई बात कीजिए। फिलहाल तो मसला ये है कि मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन कर ली है और नौकरी के लिए तैयार है, और मैं बहुत खौफजदा हूँ, लोग बहुत बुरे होते हैं। रिजवाना बेटा, आप अगर हम ये स्वीपिंग स्टेटमेंट ना भी दें कि लोग बहुत बुरे होते, तो ये भी कह सकते हैं कि लोग अकल कम इस्तेमाल करते हैं, लोग उस दानिश को, उस एहतियात को कम इस्तेमाल। बोर्ड लिखा होता है ना उस पे, मोटरवे पे, कीप द डिस्टेंस, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोग उस बोर्ड को नजरअंदाज करते हैं। तो बुरे लोगों से बचना, कैसे बचा जाए? लाइक अभी हम जो 17 को ट्रेनिंग आ रही है वो ऐसी ही बेटियों के लिए और बेटों के लिए है। इट्स ए अमेजिंग ट्रेनिंग। हर बच्ची और बच्चा जो नौकरी करना चाह रहा होता है पर वहां जाके आमतौर पे पिट जाता है या जल्दी लोग निकाल देते हैं। यानी इवन मेरे पास ऐसे ऐसे लतीफे हुए कि जॉब पे लोग फर्स्ट टाइम गए और जाके उन्होंने वहां क्या क्या हरकतें की। उनके अब्बा जी का घर थोड़ी है, ना मामा का, ना दादा का, ना नाना का, किसी का घर नहीं है, जॉब है। जॉब पे कैसे बिहेव करना चाहिए। वहां को खाला जी का बाड़ा भी नहीं है कि वो आपकी रेड कारपेट बिछा के, पर आप कौन सी गलतियां जो नहीं करेंगे, कौन से काम है जो करेंगे, कौन सी चीजें एहतियातें हैं, वहां तो मुमकिन है बात को जाती मोहब्बत हो जाती है। हाय फलाने, बहुत सारी लड़कियों को पहली दफा मर्दों से करीब से बात करने का मौका मिलता है। ये जो विमेन यूनिवर्सिटियां हैं, जो विमेन कॉलेजेस हैं, जो बच्चियां वहां से आती हैं, उन्होंने तो स्वाइप पीएन के चौकीदार किसी को देखा नहीं होता। घर वालों ने दरवाजे पे पिक किया, दरवाजे पे ड्रॉप किया। अब जिंदगी में गए तो जो मर्द नजर आते हैं, जाते ही उनको मोहब्बत हो जाती है। सो उससे कैसे बचना है, और उस मोहब्बत होने से क्या जिंदगी को खुशी मिलती है जब मुंह के बल बच्चा गिरता है। इसी तौर पर लड़कों का मामला होता है। लड़के जॉब में क्या क्या गलतियां, लड़के जॉब में बहुत गलतियां करते हैं। थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मिलती है तो वो बेस्ट को नहीं चुनते, वर्स्ट को चुनते हैं। उन लोगों को चुनेंगे कि जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, उन लोगों के साथ बैठने उठने लग जाएंगे। यानी पहला कदम ही आपका गलत लोगों के साथ जुड़ जाएगा, सोचिए आपकी मंजिल क्या होगी। सो बहुत जरूरी है ये जानना। 17 को है, सुबह 10 से 1 बजे तक, तो इट्स इजी। संडे है, आराम से आपको पिक करना ड्रॉप करना आसान होगा, और अपनी बेटी को जरूर भेजिए। वो सारे लोग जिनके बेटे और बेटियां जॉब के लिए तैयार हैं, फर्स्ट जॉब, अब्बा के साथ जाने वाले लोग हैं, उनका भी फर्स्ट डे तो होगा, उन्हें और तरह बिहेव करना होता है। बिजनेस में जाने वाले और तरह बिहेव करेंगे। पहले दिन आपका फ्लूस उड़ गया, लोगों की नजरों से आप उठ ना सके, तो आप सोचिए कि बाकी आने वाला करियर आपका कैसे अच्छा हो सकता है। कायनात कहती है सर मेरी जिंदगी में जो चल रहा होता है, हाँ आपकी टॉपिक्स मुझे बहुत गाइड करते हैं, दिल खुश हो जाता है, आपके लिए दुआएं निकलती हैं। आयशा शेख ने भी इसी मोहब्बत का इजहार किया है। और जाकी हाजिक
जाकी हाजिक लड़की ही हो सकती है। सर आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं किस टेंशन में हूँ? हाँ, ये लड़की ही हो सकती है। इतनी टेंशन वाफर मिकदार में लड़कियों के पास ही होती है। आप हमेशा उस टॉपिक पर बात करते हैं जिसकी वजह से मैं परेशान होती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चे, सलामत रहिए, टेंशनों से दूर रहिए। शहजाद सैयद, सर आप जब भी बोलते हैं दिल खुश कर देते हैं, अल्लाह आपकी मदद करे। मेरा शौहर काम की वजह से बाहर रहता है, हम रोज़ाना घंटा 2 घंटा बात करते हैं और मेरे पास कई बातें ऐसी होती हैं जो मैंने आपसे सुनी होती हैं, जो अपने शौहर को सुनाती हूँ और वो सुन के खुश होते हैं। प्यारे ख़वातीनो हज़रात, दिल रखने वाली बात, दिल को मोहब्बत से भरने वाली बात, मियाँ करे तो बीवी खुश, बीवी करे तो मियाँ खुश, माँ करे तो बच्चा खुश, बेटी करे तो बाप खुश। आप खुद सोचिए कि हमारा बनाने वाला रब भी अपने कुरान में, अपनी किताब में, अपनी अजीम किताब में हमें खुशखबरी अता करता है और फिर साथ कहता है भागो उस रास्ते में जिसके आखिर में जन्नत है। जो अल्लाह के नबी हैं वो भी खुशखबरियां लेके आते हैं। खुशखबरी में दिल खुश होता है, खुशखबरी में जिंदगी आसान होती है, तरगीब मिलती है। वो लोग जो डराने वाले हैं, डरा डरा के मारते हैं, आमतौर पे वो महबूब नहीं बनते। एक जिंदगी का तवाज़न होना चाहिए। आप कुछ बातें लर्निंग की, कुछ बातें रूह को खुश करने की, कुछ बातें अपने आप को आसूदा करने की, कुछ बातें अपने आप सोचिए कि एक पूरा लफ्ज है जो अल्लाह के रसूल ने इस्तेमाल किया, मौलफतुल कुलूब, दिलों को जीतने वाला। और ये किन दिलों को जीते? जो उनके दुश्मन थे, दुश्मन सरदार, यानी जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, मक्का फतह हो गया, तो जंगों में मिलने वाला जो था मालो असबाब, 100 घोड़े, 100 बकरियां, रेवर, ज़ाहिर बहुत मालियत इनकी होती होगी तब भी, तो मौलफतुल कुलूब की मद में बड़े बड़े सरदारों को दे दी जाती थी। अच्छा, उसका रिजल्ट ये होता है कि आपका दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाता है। हम अपने दोस्तों का भी दिल नहीं रखते। बहुत दफ़ा दोस्तों का फ़ोन ना आए तो उनको मैसेज तो देना चाहिए कि यार आई एम मिसिंग, कहाँ हो, कैसे हो। अपनी मसरूफियात में उम्मीद है अपनी ईमान को, अपनी सेहत को और अपने प्यारों को याद रखते हो। तो 3 बातें अपनी एक लाइन में लिख दी। उसको जब भी मैसेज दिया कि ईमान बड़ी तगड़ी है, उसका हिफाजत करनी है, दोस्त, अपनी सेहत भी। अच्छा, सेहत वाला मामला हम आमतौर पर बॉदर ही नहीं करते, पर जैसे जैसे आप मेच्योर होते हैं तब आपको पता चलता है कि अच्छी सेहत के बिना ना मोहब्बत हो सकती है, ना रिस्क कमाया जा सकता है, ना खुशी को सस्टेन किया जा सकता है। यू नीड अ गुड हेल्थ, अ गुड हेल्थी, जिसे कहते हैं ना हेल्थी या हेल्दी, जो माइंड है वो भी अच्छी सेहत के बिना नहीं हो सकता। मेरा रब आपको पक्का, खूबसूरत, मजबूत, कांटों के बिना ईमान दे और उस पर आप तगड़े रहो और आपका दिल नूर से, खुशी से भरा रहे। आपके जो अजीज प्यारे आपसे मोहब्बत करने वाले, उनको भी आपकी तरफ से खैर की खबरें और सेहत आपको ऐसी मिले कि आप कभी मजदूरी से, कभी मजबूरी से, और ये जो डिपेंडेंसी हो जाती है अल्लाह से भी आपको बचाए रखे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।